हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का एक बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। एक नंबर बोला है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करता है, तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए आते हैं कॉपी पे। चलिए यहाँ पे अब हम करते हैं हल। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या मानना है जी? मानेंगे कि नियत व्यय, सबसे पहले माना कि नियत व्यय इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा जी? 100 रुपया ले लेते हैं तथा प्रतिदिन का व्यय, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य मूल्य इक्वल टू कितना हो जाएगा? y। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न से क्या बोला है जी? नियत व्यय तथा 20 दिन के लिए भोजन का कितना हो गया जी? 1000 रुपया। किसके लिए जी? ए के लिए। ए ही करता है ना इतना। उसके बाद से ये कितना दिन जी? नियत व्यय और उसके बाद से 26 दिन तक भोजन करता है, रुपया कितना देता है जी? 1180 रुपये। ये हो गया आपका बी के लिए। किसके लिए जी? बी के लिए। और यहीं से हमको क्या करना है जी? समीकरण बना के इसमें से ज्ञात करना है। तो इसको हम लेते हैं समीकरण 1, इसको लेते हैं समीकरण 2। देखिएगा बड़ा 1180 है तो समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 है कितना जी? x प्लस 26y इक्वल टू 1180। यहाँ पे एक कितना है जी? x प्लस 20y इक्वल टू 1000। चलिए तो घटाते हैं, घटाएंगे साइन चेंज होगा, प्लस वाला सब माइनस हो जाएगा। x में से 1 गया 0 हो गया, 24y में से 20y गया तो 6y। यहाँ पे 0 में 0 गया 0, 8 में से 0 गया 8, 1 में से 0 गया 1। ये वाला करता हूँ। यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा? 180/6, 6 एकम 6, 6 3 18 0। y का वैल्यू आप क्या? 30। अब इसी y के मान को हम समीकरण 1 में या चाहे 2 में रख के x का मान निकालेंगे। तो लिखते हैं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है कितना जी? x प्लस 20y इक्वल टू 1000। ठीक है, x प्लस 20 गुणे y का मान 30 इक्वल टू 1000। x 3 दूना 6, 2 0, यहाँ पे हो जाएगा 1000। x का वैल्यू 1000, ये 600 प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में। अब 1000 में से 600 गया तो कितना आ जाएगा? 400। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं जी? अतः नियत व्यय कितना हो जाएगा आपका? अतः यहाँ पे लिख सकते हैं नियत व्यय इक्वल टू हो जाएगा आपका 400 तथा प्रतिदिन का मूल्य कितना हो जाएगा? प्रतिदिन को y माने थे कितना रुपये? 30। यही आपका क्या हो गया जी? इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के, तब तक के लिए धन्यवाद।